हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉन साइड। मेरा नाम है आयुष और आज हम लोग करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइटिंग प्रैक्टिस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्योंकि ये तुम्हारे ये तुम्हारे एग्जामिनेशन में 32 मार्क्स का वेटेज रखता है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है एंड इसमें मेन दिक्कत एग्जामिनेशन में होता है क्योंकि भाई इसके केस स्टडी समझ में ही नहीं आते कि लिखना कैसे है। एंड इतने सारे यूनिट है, कंटेंट है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को। मेरे को भी होता था जब मैं फाउंडेशन में था। तो इसको अच्छे से लिखेंगे। मैं 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे वाले लाया हूँ PYQs एंड प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशन के पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो उसको लिखेंगे एंड एक क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क भी दे दूंगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि CSEET वालों का एग्जामिनेशन चल रहा है। 3 तारीख को उनके एग्जामिनेशंस ओवर हो जाएंगे। उसके बाद मैं फाउंडेशन के लिए डेली कंटेंट, डेली वीडियोस डालूंगा। तो बस चैनल के साथ जुड़े रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है। एंड अभी तो बहुत कुछ चैनल पे आने वाला, प्री एग्ज़ाम मैराथन्स आने वाले हैं एग्जामिनेशन से पहले, लॉ के भी एंड मैं कोशिश करूँगा अकाउंट्स के भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा, कॉपी पेन निकाल लो और इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना क्योंकि तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन ही केस स्टडी होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो बस अच्छे से करना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एम लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट विद सांटी ट्रेडर्स टू मेक एंड डिलीवर सर्टेन मशीनरी टू दैम बाय डेट दिया हुआ है यहाँ 2017 फॉर 11,50,000। सिंपल सा बात है, एक इंसान ने दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट किया था। सांटी ट्रेडर्स ने एम लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हमें मशीनरी दे दीजिए और मशीनरी का प्राइस डिसाइड हुआ था 11,50,000। कोई दिक्कत यहाँ? कोई दिक्कत नहीं। ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, अब एम लिमिटेड में हो गया लेबर स्ट्राइक, ठीक है। लेबर लोग आंदोलन पे चले गए एंड कुड नॉट मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर द मशीनरी टू सांटी ट्रेडर्स। अब हुआ क्या, एम लिमिटेड में लेबर जब काम ही नहीं कर रहे तो वो मैन्युफैक्चर कैसे करेगा। तो यहाँ पर ना ही एम लिमिटेड मशीन बना पाया और ना ही डिलीवरी दे पाया। तो यहाँ सिंपली क्या हो गया, ब्रीच हो गया। क्या हो गया? ब्रीच हो गया, ठीक है। यहाँ सिंपली क्या हो गया, ब्रीच हो गया। सांडी ट्रेडर प्रोक्यूर्ड द मशीनरी फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चर फॉर 12,75,000। हुआ क्या, ब्रीच हुआ तो उसके सांडी ट्रेडर्स दूसरा मैन्युफैक्चर के पास गया और उसको बोला कि हमें मशीनरी चाहिए एंड दूसरा ट्रेडर्स ने पता है कितना चार्ज किया, 12,75,000। तो सोचो, सांटी ट्रेडर को पहले कितना में मिल रहा था मशीनरी, 11,50,000 में, और अब कितना में उसको मिला, 12,75,000 में। क्या लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, कितने का हुआ? तो कैलकुलेटर निकालने दो मेरे को। आई थिंक सो 11,50,000। तो देखो 1,25,000 का लॉस हो गया, सिंपली डायरेक्टली यहाँ पर लॉस हो गया ब्रीच के कारण। तो क्या ये 1,25,000 क्लेम करेगा कि नहीं? ऑब्वियस सा बात है भाई, यहाँ तो डायरेक्टली लॉस हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। अब क्वेश्चन आता है ये, ड्यू टू सांटी ट्रेडर वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विच इट मेड विथ जेनिट ट्रेडर्स। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले एक बात ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट का जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे पहले यूनिट बाइफरकेट करो कि किस यूनिट का क्वेश्चन है। इससे थोड़ा इजी होता है बनाने में क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे यूनिट्स तुम्हारे माइंड में घूम रहे हैं। ये देखकर ही मेरे को पता है ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रीच एंड पेनल्टीज वगैरह किसमें, यूनिट 5 में, तो उसका क्वेश्चन है ये। सिंपली मैं देखकर बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन कौन सा लगेगा? दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पर सेक्शन 73 लगेगा, ठीक है। सेक्शन 73 लगेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट में अभी जितने आंसर लिखवाऊंगा बिना सेक्शन के लिखवाऊंगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में मान के चल रहा हूँ। मान के क्या भाई, तुम्हें 2-3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस के अलावा पूरे सेक्शंस याद नहीं होंगे कॉन्ट्रैक्ट के। एंड सबको नहीं होते भाई। मैंने भी बहुत सारे छोटे मोटे सेक्शन छोड़ के गया था। इतना ज़्यादा सेक्शन है भाई कि याद करना उतना पॉसिबल ही नहीं है। तो सेक्शन के बिना ही लिख के दिखाऊंगा, बट यहाँ पे सेक्शन 73 लग रहा है। अभी तक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं था, बट हुआ क्या, सांटी ट्रेडर्स ने ना किसी तीसरे आदमी से, जिसको जेनिट ट्रेडर बोल रहे हैं, उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया था जब वो एम लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। यानी कि मैं, लेट सपोज मेरा एग्जांपल लो, मैंने तुमको बोला कि मशीनरी मेरे को चाहिए, तुमने बोला ठीक है, मैंने बोला कितना प्राइस, तुमने बोला 11,50,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने फिर जाकर नेहा से कॉन्ट्रैक्ट किया और नेहा ने बोला कि मेरे को मशीनरी चाहिए, मैंने बोला ठीक है मैं तुम्हें मशीनरी दूंगा। तो मैं तुमसे मशीनरी लूँगा एंड फिर वो नेहा को दे दूंगा, ठीक है। तो ये मेनली बात बोल रहा है यहाँ पर, बट तुमने मेरे को मशीनरी दिया ही नहीं।
तो मैं भी उसको नहीं दे पाया, नेहा को नहीं दे पाया। बाद में भले ही मैंने तीसरे ट्रेडर से लिया, एंड लिया भी तो भाई 12,75,000 में लिया, तो मेरे को तो लॉस हो गया। उधर से भी मेरे को कंपनसेशन देना पड़ा, इधर भी मेरे को ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ा। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि शांति ट्रेडर्स जो है अमाउंट कितना मांगेगा कंपनसेशन, मैं तुमसे कंपनसेशन का अमाउंट कितना मांगूंगा। देखो सबसे पहला मैं 1,25,000 तो सीधा मांगूंगा, 1,25,000 तो मैं सीधा मांगूंगा, क्योंकि तुमने ब्रीच किया एंड उसके कारण मेरे को लॉस हुआ, तो वो तो मेरा हक है भाई। अब यहाँ क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैंने कंपनसेशन पे किया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जेनिथ को, यानी नेहा को मैंने कंपनसेशन दिया क्योंकि मैंने ब्रीच किया, तो क्या मैंने जो कंपनसेशन दिया वो भी मैं तुमसे क्लेम करूंगा, ये क्वेश्चन है, ये मेन मुद्दा है। ठीक है, 1,25,000 का तो कोई डिस्कशन ही नहीं है, वो तो भाई ब्रीच का एज अ ब्रीच तुमने किया तो वो तो तुमको देना ही होगा कंपनसेशन। बट क्वेश्चन ये आता है जो मैंने आगे कंपनसेशन दिया क्योंकि मैंने भी ब्रीच कर दिया, तो क्या ये कंपनसेशन मैं तुमसे रिकवर करूंगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन 1 लिखना है, टॉप में एकदम मिडिल ऑफ द पेज में क्वेश्चन 1। जो भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो हमेशा ऐसे टॉप में लिखना है, ठीक है। और यहाँ सबसे पहले लॉ लिखना है, 6 नंबर का है तो तुमको थोड़ा सा अच्छे से लिखना होगा, लॉ फैक्ट कंक्लूजन लॉ। अब देखो सेक्शन 73 लग रहा है, बट मैं सेक्शन मेरे को याद नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे सेक्शन भूल गया, ठीक है, मैं बिना सेक्शन के लिख रहा हूँ। subject to the provision of Indian Contract Act 1872, where a party breach the contract, the other party who suffer a loss or damages due to such breach of contract shall entitled to claim compensation। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा बात मैंने लिख दिया कि जो पार्टी सफ़र कर रहा है लॉस और डैमेज क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण, जो यहाँ पर मैं कर रहा था, जो यहाँ पर शांति ट्रेडर्स कर रहा था, तो वो सीधा क्लेम करेगा कंपनसेशन। फिर यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स और लिखने होंगे तुम्हें। compensation can be claimed for any losses or damages arises naturally in the course of event। ठीक है, मैंने मॉड्यूल में ही लिखा है, अगर तुम मॉड्यूल खोलोगे सेम यही बात लिखा है, बस थोड़ा सा इस लॉ का लैंग्वेज डिफिकल्ट होता है, उसको मैंने इजी वे में लिखा है। एक और पॉइंट में लिखूंगा, अब एक और यहाँ पर तुमको पॉइंट लिखना होगा, कंपनसेशन में ऑल्सो क्लेम में ऑल्सो क्लेम फॉर द loss or damages arises from such breach of contract if the party has knowledge of the same। बस ये तुमको लिखना है, यहाँ पर तुम्हारा हो गया, लॉ पूरा हो गया। ऐसे लॉ लिखोगे बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे, बिना सेक्शन के मैंने लिखा, ठीक है।
अब फैक्ट पे आते हैं। फैक्ट क्या होता है, पहला लॉ लिखना है, दूसरा फैक्ट। फैक्ट मेनली जो क्वेश्चन बोल रहा है ना उसको ही सिंप्लीफाई करके छोटा में लिखना है। उसको लिखूंगा कैसे, जैसे शांति ट्रेडर्स परचेज्ड M Limited breached the contract with Santi Traders. Due to this, Santi Traders suffered a loss of rupees 1.25 lakhs. आया कैसे, तो ये 12,75,000 minus 11,50,000 and compensation suffered a loss of इतना and compensation नहीं, M Limited breached the contract with Santi Traders. Due to this, Santi Traders suffered a loss of rupees 1,25,000 and suffer and had to pay compensation to Zenith. ये मैंने क्वेश्चन को ही बस शॉर्ट में लिख दिया, क्वेश्चन जो था उसको मैंने शॉर्ट में बता दिया फैक्ट में, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में सीधा तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। कंक्लूजन में तुम्हारा सीधा आंसर आएगा। इन द इंस्टेंट केस शांति ट्रेडर अब क्वेश्चन आता है कितना तुम क्लेम कर सकते हो, तो देखो 1,25,000 का तो कोई मैटर ही नहीं है, वो तो क्लेम होगा ही होगा, तो वो तो पहले मैं लिख देता हूँ। शांति ट्रेडर इज एंटाइटल टू क्लेम rupees 1,25,000, the difference price from M Limited as compensation। अब क्वेश्चन ये आता है, जो जेनी ट्रेडर को मैंने कंपनसेशन दिया क्योंकि मैंने भी ब्रीच कर दिया, क्या वो भी मैं क्लेम कर सकता हूँ? तो देखो लॉ बोलता है अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट करने टाइम, अगर शांति ट्रेडर्स ने कॉन्ट्रैक्ट करने टाइम एम लिमिटेड को बता दिया है कि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट जेनिथ के साथ भी है, आप मेरे को मशीनरी दीजिएगा, मैं फिर जेनिथ को मशीनरी दूंगा, अगर ये बात बता दिया गया है एम लिमिटेड को, तो फिर यहाँ पर एम लिमिटेड से कंपनसेशन क्लेम हो सकता है। अगर नहीं बताया तो भाई कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है। बस अब इसी को मैं लिखूंगा। However, where the M Limited no ऐसे लिखो, in case where M Limited is aware about, ये कैसे अबाउट हो गया भाई, in case where M Limited is aware about the contract of Santi Traders with Zenith, in case where M Limited is aware about the contract of Santi Traders with Zenith at the time of contract, he shall liable to pay the compensation for the same
और अदरवाइज नॉट। मैंने क्या बोला, अगर एम लिमिटेड को अवेयर होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ शांति ट्रेडर्स विथ जेनिथ, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस समय अगर अवेयर है तो वो लायबल होगा कंपनसेशन पे करने का, और अदरवाइज नॉट, और नहीं तो फिर वो लायबल नहीं होगा कंपनसेशन पे करने का। ये मैंने क्वेश्चन 1 लिखा। देखो अब इसमें तुमको कहाँ मार्क्स कटेंगे। हाँ 6 में वो लोग 1 मार्क्स 0.5 मार्क्स काट के ही देते हैं। तो देखो कितने अच्छी तरीके से लिखा, 6 मार्क्स इसमें तुम्हारे पक्के हैं। ठीक है, कोई कुछ ज़्यादा मैंने लॉ का इतना भारी लैंग्वेज भी नहीं लिखा। ठीक है, एंड पहला क्वेश्चन में ही 15 मिनट लग गया भाई। अब मैं क्वेश्चन स्पीड में करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि टाइम भी तो देखना है। क्वेश्चन 2 अब थोड़ा मैं स्पीड मेंटेन करूंगा, जल्दी लिख लेना। लिख रहे हो ना साथ साथ, इसको 2x पे या फिर 5x पे देखने का ज़रूरत नहीं है भाई। 5x होता ही नहीं है, 2x या 2.5x पे देखने का ज़रूरत नहीं है, समझे। पता चला लिख ही नहीं पा रहे। चलो कैलकुलेटर, चलो स्टार्ट करो। मिस्टर सोनेल लाल सोल्ड 10 एकड़ ऑफ हिज एग्रीकल्चर लैंड टू मिस्टर मोहन लाल ऑन सितंबर 2018 फॉर 25 लाख। यानी मिस्टर सोने लाल के पास एक ज़मीन था, उसने अपना ज़मीन बेच दिया मोहन लाल को 25 लाख में। प्रॉपर्टी पेपर में एक कंडीशन मेंशन है क्या, Whoever purchase the land is free to use 9 एकड़, यानी 10 एकड़ में 9 एकड़ जो परचेज करे जैसे करे अपने चॉइस के हिसाब से यूज़ कर सकता है। रिमेनिंग 1 एकड़ जो बच गया वो अलाउड टू यूज़ टू मिस्टर छोटे लाल, यानी 1 एकड़ जो है वो सिर्फ छोटे लाल ही यूज़ करेगा जो कि सेलर का सन है। और वो क्या चीज़ के लिए यूज़ करेगा, फार्मिंग एक्टिविटी के लिए। ठीक है, 12 अक्टूबर 2018 को हुआ क्या, मिस्टर सोने लाल डाइड हो गया। सोने लाल मर गया अक्टूबर में, और उसका सन और लाइफ बच गया। ठीक है, सन और उसका लाइफ बच गया मात्र। ऑन 15 अक्टूबर 2018 परचेजर स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटोरियम ऑन होल 10 एकड़। फिर क्या हुआ, उसके मरने के बाद ही जो परचेज किया था उसने 10 एकड़ पे ऑडिटोरियम बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो तुमसे मिस्टर छोटे लाल वांट्स टू फाइल अ केस अगेंस्ट द परचेजर एंड सुटेबल रिड्रेस। तुमको बताना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से क्या छोटे लाल एक्शन ले सकता है। अब पहले मैंने बोला यूनिट बाइफरकेट करो, ये कौन सा यूनिट का है, ये यूनिट 2 का है, कंसिडरेशन वाले यूनिट का। ठीक है, उसमें याद करो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी कैन श्यू द पार्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट। मेन रूल क्या है कि नॉर्मल जो है स्ट्रेंजर श्यू नहीं कर सकते, स्ट्रेंजर केस नहीं कर सकते पार्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट। बट यहाँ पर छोटे लाल स्ट्रेंजर है, बट क्या वो केस कर सकता है, हाँ वो केस कर सकता है। क्योंकि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है कन्वीनियंट टू लैंड, रनिंग विथ लैंड। याद करो एक्सेप्शन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलो इसको लिखते हैं। ठीक है, स्पीड में लिखूंगा। 4 मार्क्स का है तो भाई थोड़ा सा छोटा लिखेंगे इसे। लॉ इन परसुएंट टू द प्रोविजन ऑफ इन परसुएंट टू द प्रोविजन, अरे यार, परसुएंट टू द प्रोविजन ऑफ, क्या हो रहा है, इन परसुएंट टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम्हें शॉर्ट में नहीं लिखना, एग्जामिनेशन में मार्क्स कट जाएंगे। इन परसुएंट टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 a stranger cannot sue the party in the contract. This rule is called law of privity. However, there are some exceptions. Where a third party can sue to the party of the contract. ठीक है, as in case
कन्वीनियंट रनिंग, इसका मतलब होता है कंडीशन। ये लिखने देना एग्जाम में ऐसे भाई, मैंने तुम्हें बता दिया, कंडीशन या कन्वीनियंट रनिंग विथ लैंड, वेयर एज इन केस convenient running with land, where a land where a land is sold with a condition, with a condition bound by the seller, bound by the seller, the same shall be followed, the same shall be followed by the successor of land। ठीक है, बस इतना सा मैं लिख दिया मैंने लॉ। अब आ जाते फैक्ट, छोटा सा फैक्ट होगा, फैक्ट तो छोटा सा होगा। फैक्ट, फैक्ट में क्या लिखूंगा, एक मिनट, क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन को ही शॉर्ट में बना के लिखना। मिस्टर सोनेलाल, मोहनलाल, छोटे लाल, ठीक है, तीन आदमी हैं। मिस्टर, अब भाई परचेज कौन किया था, सोनेलाल सेल किया था और स्टार्ट कौन कर दिया, सोनेलाल डाइड, मर चुका है, एंड परचेजर यानी मोहनलाल। चलो इतने लाल है भाई, मिस्टर मोहनलाल, मोहनलाल, अरे एक दो को लाल इधर हो जाएगा तो समझ जाना, ब्रैकेट में परचेजर, स्टार्टेड building an auditorium on 10-acre land which purchased on the condition, purchased on the condition, which purchased on the condition that 1 acre shall be for farming activity by Mr. छोटेला। ठीक है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिख दिया। कंक्लूजन पे आते हैं। इन द इंस्टेंट केस, एक मिनट रुको मैं आता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुको मैं आता हूँ, तब तो तुम लोग यहाँ तक नहीं, ठीक है, एक मिनट। इन द इंस्टेंट केस, हाँ चलो लिखो, इन द इंस्टेंट केस, क्या क्वेश्चन करवा रहा था भाई, परचेज, हाँ मिस्टर छोटेलाल। इन द इंस्टेंट केस मिस्टर छोटेलाल is capable to sue the purchaser, of land, even he is stranger to the contract। ठीक है यार, फुल स्टॉप लग जा भाई, बस इतना सा लिखना है, 4 नंबर का, ज़्यादा तुमको लिखना भी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद फिर फिनिश करेंगे इसको। 1 हो गया, 2 हो गया। थर्ड वन, एक्स फाउंड अ वॉलेट इन रेस्टोरेंट, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम ऑल कस्टमर प्रेजेंट देयर बट द ट्रू ऑनर कुड नॉट फाउंड, he handed over the same to the manager of restaurant to keep till the true owner is found. After a week he went back to the restaurant to inquire about the wallet. The manager refused to return it back to X,
सेइंग दैट इट डू नॉट बिलोंग टू हिम। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बताना है कि क्या एक्स कवर कर सकता है मैनेजर से वो वॉलेट। ये क्वेश्चन है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का, ठीक है। 4 मार्क्स का एग्जामिनेशन में आया था, बट ना ये एक केस स्टडी, तुम अगर मॉड्यूल खोलोगे तो वहाँ पे एक केस स्टडी दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है हॉलिन वर्सेस हॉलर का, उससे सेम मिलता जुलता ही ये केस यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर तुम अगर केस लाओ याद है तो उसको भी लिख सकते हो, अभी मैं लिख कर दिखा दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3, सीक्वेंस वही रहेगा, मतलब तरीका वही रहेगा, लॉ अकॉर्डिंग टू द provision of according to the provision of Indian Contract Act 1872, a finder of lost shall responsible to shall responsible to take proper care of goods and restore the same if the true owner found. His responsibility is same as of बेली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट, और फैक्ट से पहले यहाँ केस लॉ लिखो, केस का नाम लिखो, चलो केस लॉ as held in the case of Hollins versus हॉलर्स। हॉलर्स के बाद भी कुछ है भाई, वो देख लेना, नाम मेरे को एग्जैक्टली स्पेलिंग नहीं याद है, ठीक है। फैक्ट, फैक्ट कैसे लिखना है, चलो वह क्वेश्चन देखने को मेरे कहाँ गया। A manager refused to return back the wallet to X, who found the wallet in a restaurant, and to the manager till the owner found. एक लाइन में ख़त्म करेंगे इसको, सीधा बात। The manager of restaurant refused to give wallet to Mr. X, who is the founder of lost wallet। बस इतना ही लिखूंगा, कंक्लूजन में आ जाओ। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, कंक्लूजन सीधा उसका आंसर होगा। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछना है, एक्स क्या रिकवर कर सकता है, द आंसर इज यस, बस वही तुम्हारा आंसर होगा। हियर मिस्टर एक्स इज कैपेबल टू रिकवर द वॉच from the manager, since he is the founder of such wallet and he
act as bailey of the wallet। अब वो बेली बन चुका है, ठीक है, हो गया। 3 क्वेश्चन हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन सेक्शन 4। सेक्शन 4 बोलता हूँ, क्वेश्चन 4। ये तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, खुद से करके आना। 4 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन है। मैं समझा देता हूँ कि क्या प्रोविज़न लगेंगे। एक्स एक बिजनेसमैन है जो फाइट कर रहा है लिटिगेशन विथ मिस्टर वाई, एक इंडस्ट्रीज के साथ। अपना लीगल कैंपेन को सपोर्ट देने के लिए मिस्टर सी, जो एक जुडिशियल ऑफिसर है, उसको 10 लाख रुपए वादा कर दिया, अमाउंट पेड करेगा वो, अगर वो जो है मिस्टर वाई के फेवर में केस नहीं करता है, तो मतलब मिस्टर वाई के फेवर में डिसीजन नहीं देता है। तो सी एग्री कर गया, लेकिन जैसे इंड केस खत्म हुआ, मिस्टर एक्स ने रिफ्यूज़ कर दिया पे करने से। मिस्टर सी को बोला नहीं दे रहा पैसा, क्या कर लेगा, जा। तो क्या मिस्टर सी रिकवर कर सकता है मिस्टर एक्स से? तुमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बताना। ये यूनिट 3 का क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर लग रहा है इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाला यहाँ पर सेक्शन लग रहा है। तो तुम एक बार मॉड्यूल से रीडिंग मार सकते हो। ये लिखकर तुम मेरे को टेलीग्राम पे भेजोगे। अगर तुम टेलीग्राम पे नहीं भेज रहे हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजोगे, मैं लिंक नीचे लगा दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम मैंने बनाया, वहाँ पे फॉलो भी कर लो। वहाँ पे कंटेंट्स रील वगैरह मैं डालूंगा एंड कुछ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो वहाँ भी मेरे को डायरेक्टली भेज सकते हो। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ भी भेज सकते हो। अगर वहाँ कहीं नहीं भेजना है तुम्हें तो भाई सिंपली मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बस लॉ वाला पार्ट लिख कर भेज दो। लॉ वाला मैं भाई चेक करके दूंगा। अगर नहीं लिखोगे भाई तो तुम्हारी प्रॉब्लम। मेरे को एग्ज़ाम थोड़ी देना है। जो लिखेगा, 2-3 बच्चे हम कंटिन्यू लिखते हैं, मेरे को टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भेजते हैं, तो भाई उनको बेनिफिट हो रहा है। तुमको नहीं लिखना तो फिर तुम्हारी मर्जी, मैं कोई फोर्स तो ही कर रहा हूँ। बट अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो। चाहो क्या भाई लिखना चाहिए, एग्जामिनेशन आ रहा है, कमेंट में लिख देना, मैं लाइक कर दूंगा अगर तुमने सब कुछ सही लिखा होगा, और कुछ माइनर मिस्टेक होगा तो वो भी मैं बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बस पढ़ते रहो।